होगी और साथ ही इंडेक्स पर आज क्या राय बन रही है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। जहां तक बीपीसीएल का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया, ऐसा तो लग ही रहा है। डेफिनेटली शानदार रिकवरी ये स्टॉक में देखने मिली है। उसके लोअर लेवल से जो हिसाब से ये स्टॉक में 2 दिनों तक हमें एक तेज गिरावट देखने मिली थी, जब सरकार ने ₹1 की एक बढ़ोतरी इन पे थोप दी थी, और उसके बाद मैं कहूंगा कि 238 से कंटिन्यूसली स्टॉक में बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने मिला। अभी एक प्रॉफिट बुकिंग था, कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला, उसके होते ही हमें एक शॉर्ट टर्म में रिवर्सल देखने मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 330 का लेवल बहुत अहम बन चुका है बीपीसीएल में। जब तक 330 के लेवल जब ब्रेक नहीं होते, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है शॉर्ट टर्म में भी, फ्रॉम डाउन टू अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके टारगेट जो नियर टर्म में बनकर आ रहे हैं, एटलीस्ट ये एक्सपायरी में 363 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। अब जहां तक मार्केट का सवाल है, मानसी मैं पहले भी कहते आया था कि मार्केट एक कंसोलिडेटिंग रेंज में है, रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होगी, ऐसी हमारी एंटिसिपेशन है, और वैसे ही हुआ, ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, और अब मुझे लग रहा है जो हमारे प्रीवियस टारगेट्स है वो अचीव हो जाएंगे। 11,170 निफ्टी पर ये टारगेट्स है। पोजिशनल बेसिस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक अब नीचे 10,813 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते निफ्टी स्पॉट में, ओवरऑल रुझान पॉजिटिव रहेगा मार्केट में। लॉन्ग कर ही चलना चाहिए निफ्टी में और बीपीसीएल में भी। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर स्ट्रैटेजी मिलती हुई दिख रही है। निफ्टी में यहाँ 11,170 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और 10,813 के यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, और खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और बीपीसीएल की खबर जो सबसे पहले आपने जी बिजनेस पर देखी, आपको बता दें बीपीसीएल रिफाइनरी विस्तार को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। विस्तार योजना में नया बॉटलिंग प्लांट भी शामिल होगा। क्लियरली इसका न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। तकरीबन रिफाइनरी पर करीब 22,000 करोड़ के निवेश की योजना है और इस योजना को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी है जो योजना पर मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। 1.5 से 2% की तेजी 347 के लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है, और इस खबर के चलते खरीदारी बरकरार रहे ऐसी पूरी संभावना बीपीसीएल पर बनती हुई दिख रही है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी जय, बैंक निफ्टी पर कल बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी भी है, इससे में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? ओवरऑल मैं कहूंगा अब कहीं ना कहीं पहले ऐसा हो रहा था मानसी कि निफ्टी को बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, और बैंक निफ्टी वाज मेकिंग हाई टॉप्स हायर बॉटम, एक क्लियर अपट्रेंड में था, और कहीं ना कहीं निफ्टी हमें एक साइडवेज कंसोलिडेटिंग रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। अभी कल के ट्रेडिंग सेशन से जो हिसाब से निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने मिला, मूव अब वहां पे थोड़ा स्ट्रांग हो गया कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और मुझे ऐसा लग रहा है ये कंटिन्यू रहेगा अभी। बट फिर भी बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड तो अप ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में जो हिसाब से ये सीरीज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, एटलीस्ट नियर टर्म में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 27,700, देयर आफ्टर 27,800 एंड देयर आफ्टर 27,920, ये 3 लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में स्पॉट में देखने मिलेंगे जब तक नीचे 27,300 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते। ट्रेंड बुलिश है, खाली इतना है कि ओवरऑल मोमेंटम निफ्टी का ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए, तो क्लियरली बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड बुलिश है, लेकिन निफ्टी में यहाँ पर स्ट्रांग मोमेंटम ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं नासिक से। राजीव नमस्कार, सवाल पूछें। जी राजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, बताएं। मैंने कोल इंडिया शेयर लिया है 254 के भाव पे, डिलीवरी ली है उसकी, 400 क्वांटिटी उसकी। ठीक है, 400 शेयर्स की खरीद 254 के लेवल्स पर 232 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं कोल इंडिया। जय, आपकी राय यहाँ पर क्या रहेगी? देखिए, ओवरऑल टेक्निकली एज वेल एज डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में कहूंगा मीडियम टर्म में तो ये स्टॉक नेगेटिव है। एक बेयर मार्केट में ये स्टॉक है, कंटिन्यूसली एक लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस, लाइफ टाइम लोज बनाते आए ये स्टॉक। बट शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा मानसी जो हिसाब से स्टॉक में हमें क्लियर रिवर्सल देखने मिला है शॉर्ट टर्म में, बिकॉज काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। 229, 228 ये 2 लोज रिसेंटली हमें बनते हुए नजर आए। तो जब तक 228 के लेवल ब्रेक नहीं होते, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें एक बाउंस आए, बाउंस ऊपर की तरफ। पहला जो लेवल आएगा 239 का है, 239 के लेवल अगर निकालने में कामयाब रहता है ये स्टॉक तो 254 तक जा सकता है। क्या है 254, 260 तक जा सकता है, ये कहना भी मुश्किल है। सो आई थिंक इसमें कुछ खास मोमेंटम है नहीं। 239 में पार्शियली एंड देयर आफ्टर 244 तक कंप्लीटली एग्जिट कर ले ये स्टॉक में, जब तक 228 के लेवल्स होल्ड किए हुए हैं, एंड देयर आफ्टर शिफ्ट इनटू सम बेटर टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल स्टॉक।
ठीक है, तो ज्यादा रिस्क ना ले, 239 244 के लेवल्स का इंतजार करें और जैसे ये लेवल्स देखने को मिलते हैं एग्जिट करने के बारे में सोचें। बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े रहें, विडकैप से जुड़े टॉपिक्स हम आपको सुझाएंगे जहां पर निवेश का नजरिया आप बना सकते हैं। राकेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए। राकेश नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी राकेश, सवाल पूछें। मैंने कैनफिन होम्स लिया हुआ है 484 पे। ठीक है, 35 शेयर्स हैं और 250 शेयर्स हैं मेरे पास IDFC के 62 रुपीज का भाव है। मैं उसमें अभी क्या करना चाहिए मेरे को? जी आपको राय दिलवा देते हैं। अजय, एक तो कैनफिन होम्स काफी ऊंचे लेवल्स की खरीद है, 484 के लेवल्स, 35 शेयर्स खरीदे गए हैं और साथ ही IDFC फर्स्ट बैंक में भी यहाँ पर निवेश किया है, तकरीबन 250 शेयर्स की खरीद 62 के लेवल्स पर की गई है। लिस्टिंग की खबरें आ रही है, IDFC फर्स्ट बैंक पर न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट भी देखने को मिल रही है, तकरीबन 4% की तेजी का रुझान है आज के सत्र में। लेकिन कैनफिन होम्स पर्टिकुलरली आपसे मैं जानना चाहूंगी, 484 काफी ऊंचे लेवल्स हैं, क्या इनके लेवल्स आने वाले दिनों में आते हुए दिखेंगे? शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता मानसी हमें 480 के अबाव के लेवल्स देखने मिलेंगे, बट इतना मैं कह सकता हूँ जरूर कि कैनफिन होम्स में हमें इमीडिएट बेसिस पर 307 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। ये स्टॉक में जो हिसाब से कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, हायर एंड ऑफ द रेंज इसकी 307 पर आ रही है मानसी, और अगर वो लेवल निकालता है ये स्टॉक तो 327 जो उसका 200 DM है ये हमें देखने मिल सकता है लगभग कुछ हफ्तों में या दिनों में, जब तक एटलीस्ट निफ्टी 11,170 के लेवल्स छूता है तब तक तो ये लेवल्स आने चाहिए। अब अबाउ 480 के लेवल जो है मानसी ये डेफिनेटली ये स्टॉक पे देखने मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं, बिकॉज ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कहूंगा कि इसमें जो करेक्शन देखने मिला वो वेव 4 का है, तो वेव 5 में इन्हें 480 नहीं इनफैक्ट 600 तक के भी लेवल देखने मिलेंगे, बट उसके लिए कुछ क्वार्टर्स कुछ साल तक उन्हें रुकना पड़ेगा। और मैं कहूंगा कि कैनफिन होम्स अपने प्रीवियस राइज के 61.8% रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो काफी पिटाई ये स्टॉक में हो चुकी है। अगर ये साल भर के 1.5 साल तक रुक सकते हैं तो आई थिंक 480 तक के लेवल शायद हमें देखने मिले, बट शॉर्ट टर्म में तो नहीं। शॉर्ट टर्म में बियॉन्ड 327 के लेवल्स एज ऑफ नाउ मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लेवल्स 327 के टारगेट से, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए इंतजार कर सकते हैं तो आपके लेवल्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट 600 तक के लेवल्स भी कैनफिन होम्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बना रहे हैं तो 327 का टारगेट रखना होगा आपको। और इसी के साथ IDFC फर्स्ट बैंक में भी 250 शेयर की खरीद थी इनकी 62 के लेवल्स पर, यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? IDFC बैंक पॉजिटिव है, डेफिनेटली ये स्टॉक रिवर्स हो चुका है। इनफैक्ट मैं कहूंगा मानसी काफी स्ट्रांगली ये स्टॉक रिवर्स हुआ है। जो हिसाब से ये स्टॉक में इनिशियली तो डबल बॉटम फॉर्म हुआ, वहां से ब्रेकआउट हुआ, उसका रिटेस्ट हुआ और वहां से कंटिन्यूसली हमें एक अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो दिस क्लियरली शोज कि ये स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम है, जर्नी कंटिन्यू रहेगी। 49.50 तक के लेवल्स जो है IDFC बैंक में, IDFC फर्स्ट बैंक में मैं कहूंगा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। 50 के लेवल्स अगर क्लियर करता है ये स्टॉक मानसी, देर आफ्टर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लगभग शॉर्ट टर्म में 53 तक, और देर आफ्टर 53 के लेवल्स अगर क्लियर करता है तो मैं कहूंगा 62-63 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो स्टॉक पॉजिटिव है, बने रहे। अगर 50 के ऊपर बंद आता है तो और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को यहाँ पर मेंटेन करें। स्टॉक एडिशन के बारे में भी एक बार सोचा जा सकता है, ये राय आपके लिए। गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। गौतम नमस्कार, सवाल पूछें। 920 में हमने खरीदा है, तो कहाँ तक वो जा सकता है टारगेट पे? ठीक है, जय, रेडिको खैतान आउटस्टैंडिंग नंबर्स तो देखने को मिले ही थे पिछली तिमाही, लेकिन उसके बाद भी एक लेवल में ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है। 420 इनके एंट्री लेवल्स हैं, 414 के स्तर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आज के सत्र में लाल निशान के साथ ही कारोबार है। आगे जाकर क्या लेवल्स देखे जा सकते हैं? होल्ड करना चाहिए डेफिनेटली, रेडिको तो होल्ड करके ही चले। इनफैक्ट मुझे याद है मानसी, जहाँ तक लास्ट दिवाली पर नहीं बट उसके पहले वाली दिवाली मैं कहूँगा उस पर हमने रेडिको खैतान एक दफे रेकमेंड किया था, करीब 150 के आसपास। आई बिलीव कि डीपी वो शो में थे, और दिवाली टू दिवाली अगर हम टारगेट थे तो इसके काफी ऊपर आ गए थे, लगभग 4 गुना ये स्टॉक हो गया था, 3 गुना तो हो ही गया था। फिर वहां से थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने मिला है। मैं कहूंगा ये स्टॉक में अभी भी बने रहे, होल्ड करने की सलाह है मेरी। ऊपर में 540 से लेकर 5 लेवल हमें श्योरली देखने मिलेंगे ये स्टॉक में। सपोर्ट लेवल्स अच्छे हैं, नीचे की तरफ लगभग 295 इनिशियली, और उसके ऊपर 320 के लेवल्स पे भी अच्छा सपोर्ट है।
ठीक है, मजबूत काउंटर है ही। 550 तक के भी लेवल्स जिस तरह से जय बता रहे हैं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल ही तेजी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखे फिलहाल बिकवाली का दबाव है, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स की पूरी संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। कमल हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं। कमल नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ जी मैडम नमस्कार। सर मेरा सवाल है सांगी इंडस्ट्रीज 61.63 पे मैंने लिया है, 1000 शेयर है। ठीक है, हाल ही की खरीद है आपकी कमल? जी मैम हाल ही की खरीद है। ठीक है, और कितना आप रुक सकते हैं? रुक सकता हूँ मैम, देख ली 1 मंथ तक रुक सकता हूँ। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। जय, सांगी इंडस्ट्रीज 1000 शेयर्स की खरीद 61.63 के लेवल्स पर इन्होंने की है। इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? मैं कहूँगा रिस्क रिवॉर्ड तो काफी अच्छा है। इन्होंने जो स्टॉक पिक किया है उसका, और रीजनिंग मैं जो दूंगा वो भी काफी मैं कहूँगा कि बुलिश ही है। बिकॉज जो हिसाब से इनका स्टॉक पिक है मैं कहूँगा मानसी, उसमें क्लियरली एक इंपल्सिव फॉल नीचे की तरफ देखने मिला है। उसका मतलब एक क्लियर 5 डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर है। जनरली उसके बाद हमें 30 to 50% का एक रिट्रेसमेंट देखने मिलता है। स्पेशली इसमें ये भी देखने मिला है कि इसमें बेस रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है, दैट इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो इसके जो टारगेट्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स के बनते हैं कंजर्वेटिवली 72 के इनिशियल टारगेट, 77 के अग्रेसिव लेवल्स है, और वो लेवल्स निकालता है तो 200 डीएमए के लेवल्स 82 तक के भी देखने मिल सकते हैं। 72, 77, 82 ये 3 टारगेट्स रहेंगे। शॉर्ट टर्म में 55 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली अच्छा है सांगी इंडस्ट्रीज। ठीक है, 55 का एक स्टॉप लॉस लगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखे, अच्छे रिटर्न्स की यहाँ पर संभावना देखने को मिल रही है। इसी के